हेलो एवरीवन, मैं एसबी सर आपके अपने परिवार ग्रोथ क्लासेस में आप सभी का वेलकम करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं, नंबर सिस्टम अपना टॉपिक चल रहा है और इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे, प्रैक्टिस सेट करवाएंगे आपको, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में ज़्यादातर आता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं जो अभी तक आप लोग को पढ़ाया गया है आप लोग पूरा उसको रिवाइज करके आए होंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन क्या है। ये है, लगातार 4 विषम संख्याओं का योग 208 है, सबसे बड़ी संख्या क्या है। ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा है, लगातार 4 विषम संख्याओं का योग, कुछ नहीं है, लगातार 4 विषम संख्याओं का योग 208 है, सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए, हमने आपको बताया था, पहली संख्या मान लेते हैं x। ठीक है, अब 4 विषम संख्या है तो अगली विषम संख्या क्या होगा, इससे जस्ट 2 ज्यादा होगा, इससे जस्ट 2 ज्यादा होगा। अगला क्या होगा, इससे 2 और ज्यादा होगा, और अगला संख्या क्या होगा, इससे 2 और ज्यादा होगा, यानी कि 6। कितनी संख्या है, 4 संख्या है। तो 1 2 3 4, इनका योग दे रखा है, कितना दे रखा है योग, 208। तो यहाँ लिखेंगे 208। 208 नहीं दिख रहा है, चलिए देख लेते हैं हम लोग इसको। 208 है, इसका योग सवाल में दे रखा है 208। तो जोड़ लीजिए इसको, 1 2 3 4, योग है आपका 4x प्लस 2 4 6 और 6 6 12 इक्वल टू 208। 4x इक्वल टू 12 घटा दीजिए इसमें, तो 8 में से 2 जाएगा तो 6 और 9 में से 1 जाएगा तो 8। 186 हो गया ये आपका। अब 1 मिनट, 196 होगा, 196 होगा। ठीक, अब इसको 4 से कैंसिल आउट करेंगे, 4 चौक 16 और 4 9 के 36, एक्स इक्वल टू आ गया आपका 49 आ गया। ठीक, तो ये देखिए, आप देख पा रहे हो ये कैसी संख्या है, एक प्रकार का आपका विषम संख्या है। ठीक है, तो ये देखिए, ये 49 पहला नंबर हो गया, इससे 2 और ज्यादा, यानी कि 51 53 55। ये देखिए आपका ये ऑड नंबर है, 49 51 53 55। क्या पूछा है, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी कौन सा है, दिखने से ही पता चल रहा है 55 सबसे बड़ा है, तो इस तरह से अपना आंसर हो जाएगा 55। लेकिन क्या होता है कि एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता है, हमको जल्द से जल्द करना होता है, इतना स्पेस भी नहीं रहता है, तो कैसे करेंगे इस सवाल को, आइए देख लेते हैं हम लोग। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए अब इसको दूसरे अप्रोच में इसको बताने जा रहा हूं। जैसा कि इसमें कह रहा है 4 संख्याएं हैं, तो 4 संख्याएं चीज दीजिए, 1 2 3 4, इनका एवरेज 208 है। तो पहले इसका एवरेज निकालिए, इसका एवरेज कहाँ होगा, कहीं बीच में होगा इसका एवरेज। 2 2 इधर बटा 2 इधर बटा, तो बीच में का ये सोचिए तराजू है भाई। इसका एवरेज सवाल में दे रखा है, जैसा कि योग दे रखा है 208, संख्याएं कितनी हैं, तो कहोगे संख्याएं हैं 4, तो एवरेज चाहिए तो 4 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 4 से, तो हमको बीच वाली संख्या मालूम चल जाएगा कि यहाँ पे क्या आने वाला है। ठीक, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 52 है यहाँ पे, ये क्या है 52, जो कि एक इवन नंबर है। जबकि यहाँ पे चर्चा किसका कर जा रहा है, ऑड नंबर का, विषम संख्या कहूँ तो ऑड नंबर। ठीक, हमसे पूछ रहा है बड़ी संख्या क्या है, तो इससे जस्ट बड़ा हम लोग सोचेंगे। इससे बड़ा क्या होता है विषम संख्या, तो आप बताओगे 53। 53 से बड़ा क्या होगा, आप बताओगे 55। तो आपसे पूछा था लार्जेस्ट नंबर क्या होगा विषम संख्या, तो आप कितना बताओगे 55। देखिए आपको जल्दी से जल्द आ गया। अगर आपसे सपोज सबसे छोटा पूछा होता तो आप बैक गियर लगा देते। तो बताइए 52 से छोटा विषम संख्या क्या होगा, तो आप बताओगे 51। 51 से छोटा विषम संख्या क्या है, क्या बताओगे 49। तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा 49। लेकिन आपसे पूछा है सबसे बड़ा, तो हमारा सब राइट आंसर हो जाएगा 55। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट कॉन्सेप्चुअल तरीका है, ये हमारा इजी वे में है। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको ये सोल्यूशन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बड़ा
ठीक है। अगला क्वेश्चन है 4 क्रमागत अभाज्य संख्या जो कि आरोही क्रम में है, कम नहीं क्रम, ठीक है, यहाँ पे क्रम होगा, ये होगा क्रम। 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो कि आरोही क्रम में हैं, उनकी पहले 3 का गुणनफल दिया है 385 और अंतिम 3 का गुणनफल दिया है 1001। तो तदनुसार सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या कहूं तो प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या कहूं तो प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, ठीक। और 4 क्रमागत यानी 4 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, उनमें से फर्स्ट 3 का जो मल्टीप्लिकेशन है वो दिया है 385 और लास्ट 3 नंबर का जो प्रोडक्ट है वो दिया है 1001। तो उसमें सबसे लार्जेस्ट आपको प्राइम नंबर बताना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमको 3 अभाज्य संख्या लेना है। तो मान लेते हैं पहली प्राइम नंबर ए है, दूसरा बी है और तीसरा सी है, और 4 है तो एक और ले लेंगे डी है, ठीक। 4 क्रमागत अभाज्य संख्या जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, पहली 3 का, ये पहली 3 यानी कि ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, ये चौथा, पहली 3 यानी ए बी सी, पहली 3 का गुणनफल यानी गुणा कर देंगे। पहली 3 का गुणनफल दिया कितना 385 और अंतिम 3 का गुणनफल, अंतिम 3 यानी ये अंतिम 3 यानी कि बी सी डी, अंतिम 3 का गुणनफल कितना दिया है 1001 दिया है, 1001 दिया है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, प्राइम नंबर की बात कर रहा है तो हम लोग इसको तुरंत फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। तो अपने पास 3 नंबर है 385, इसका हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे। देखिए कितनी बार जाएगा ये आपका, 5 है तो 5 से लेते जाइए इसको, 5 है तो 5 से लेते जाइए इसको, ठीक है। कैसे होगा, 5 है तो 5 से इसको लेते जाइए, पाँच 7 35 बचा 3, 5 7 35, फिर 7 से जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 11 एकम 11। आप देख पा रहे हैं तीनों ही कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होता है, जो एक एवं सेम के अलावा किसी से ना कटे, ठीक। ऐसी इसके 2 फैक्टर होते हैं। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्या होती हैं जो एक एवं सेम के अलावा किसी से ना कटे और जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं। तो 5 क्या है, एक प्राइम नंबर है जो एक एवं सेम के अलावा किसी से कट रहा है, तो आप कहोगे नहीं ये प्राइम नंबर है, ठीक। तो ये 5 7 11 जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है हमको मिल चुका है। अपने पास ये नंबर है 1001, इसका भी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक। तो 7 से चला जाएगा ये आपका, 7 एकम 7 बचा 3, 7 चौक 28, 7 21, ठीक। ये अब आपका 11 से चला जाएगा, 11 एकम 11, 11 3 33, फिर 13 चला जाएगा, 13 एकम 13, ठीक। तो आप देख पा रहे हो मैंने इसको तुरंत प्राइम फैक्टराइजेशन इसका कर लिया, ठीक। अब क्या करना है, हमको ए बी सी डी की वैल्यू मालूम चलेगा। ए की वैल्यू दिख रहा है सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में, देखिए 5 7 11, ध्यान रख दीजिए, देखिए 5 है, 7 है, 11 है, ठीक है, और उसके बाद 13 है, ठीक। अगर आप क्या करो, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप ऐसे से काट दो, ऐसे से काट दो, पहला और आखिरी ले लो तो हमको मालूम चल जाएगा। पूछा क्या है भाई, इससे पूछा सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या आपको दिख ही रहा है 13 सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 13 इज द लार्जेस्ट प्राइम नंबर। ऑप्शन में है तो आप कहोगे बिल्कुल है गुरुजी। तो इस तरह से 13 अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बस इसमें करना कुछ नहीं था, और ये एग्जाम में आया हुआ इस तरह का सवाल पीसीएस के एग्जाम में आया, सीसेट के पेपर में, और वनडे एग्जाम में हर एक लगभग एसएससी में आया, बैंक में आया, रेलवे में आया है। तो ये उन चुनिंदों प्रश्नों में से जो अक्सर एग्जाम में आया करता है, ठीक। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आइए चलिए आगे देखते हैं।
अगर पूछता है, कभी कभी पूछा है इस सवाल में कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का अंतर क्या होगा, तो अंतर ले लेंगे, 13 में से 5 जाएगा 8। इस तरह से भी पूछा है कई बार एग्जामों में। ठीक, 13 इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। ठीक, ये दिया है अपने पास 91, 92, 93, 140 का मान क्या होगा, और हमको सिंपली इसको जोड़ना है। तो इसके दो तरीके हैं, या तो इसको फर्स्ट से स्टार्ट करिए, या एक तरीका बताएं आपको, फर्स्ट एंड लास्ट बटे 2, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म बटे 2, फर्स्ट टर्म इसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे 2। इसके एवरेज भी बोलते हो आप, इसको क्या बोलते हो आप, एवरेज भी बोलते हो, N2, ये एक ब्रैकेट में हो गया N2, लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट बटे कॉमन डिफरेंस, बटे कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस प्लस 1। ठीक, इसमें पूरा आ नहीं रहा था, स्पेस थोड़ा कम पड़ गया। ये फार्मूला होता है भाई, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसकी मदद से आपको क्या होगा, कई सवाल आप कर पाओगे। तो चलिए आइए देख लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट टर्म, इसको बोलेंगे हम लोग लास्ट टर्म। ठीक है, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट बटे 2 इनटू, फिर लिखा है लास्ट माइनस फर्स्ट, तो ये लास्ट है, ये फर्स्ट है, ये क्या है, लास्ट है, ये क्या है, फर्स्ट है। ठीक, तो लास्ट माइनस फर्स्ट बटे कॉमन डिफरेंस, कितने कितने के गैप पे है, देखिए एक एक के गैप पे है, सब एक एक का है। कभी कभी क्या होता है 2 का गैप रहेगा, कभी 3 का गैप रहेगा। ठीक, तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे जो है ये कंसेक्यूटिव नंबर्स है, यानी कि एक एक के गैप पे यहाँ पे एक लिख देंगे। ठीक है, प्लस 1। इस फार्मूले के मदद से इस सवाल को हम लोग करने जा रहे हैं, और दुनिया का हर एक प्राणी इसी फार्मूले को लगभग यूज करता है। ठीक है, तो कर दीजिए आप, 140 में कितना ऐड करना है, 91 करेंगे तो 1 9 4 13 231। ठीक है, 9 4 231, 231 बटे 2 इनटू, अब इसको घटाएंगे, 140 में 91 घटा देंगे। ठीक है, घटा दीजिए, 10 में से 1 जाएगा तो 9, 13 में से 9 जाएगा तो 4, 49, एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 50, यानी यहाँ पे कुल 50 टर्म है। ठीक है, देयर आर 50 टर्म्स, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 25 बार जाएगा। अब सिंपली क्या करना है, केवल मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है हमको, केवल मल्टीप्लाई कर दीजिए, अपना आंसर आ जाएगा। तो कर दीजिए मल्टीप्लाई, क्या ही दिक्कत है, किस में मल्टीप्लाई करना है, 231 में मल्टीप्लाई करना है किसका, 25 का। तो इकाई का अंक 5 होगा, 5 का नाम 5, ये तो कभी नहीं होगा, ये भी कभी नहीं होगा। 5 का नाम 5, 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10, 1 11, 2 का नाम 2, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, जोड़ लीजिए 5 5 2 7, 6 1 7, 4 1 5, 5775, 5775। उम्मीद करते हैं सॉल्यूशन आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, करा 3 से गुणा करके बने
3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? 100 और 200 के बीच 3 से गुणा करके बनी सभी संख्याओं का योग कितना है? ठीक, तो कैसे करिएगा इस सवाल को आप? 100 और 200 के बीच अब किससे गुणा करके? 3 से गुणा करके बनाओ। तो पहली संख्या क्या होगा? जो 3 से गुणा करने का मतलब जो 3 से कट जाए। 3 से गुणा करने का मतलब क्या है? जो 3 से कट जाए। तो कर दीजिए आप। पहली संख्या क्या होगा? 102 होगा। पहली संख्या क्या होगा आपका? 102 होगा। 102 102, ठीक है। ये 3 से कट जाएगा। 3 3 का 9, 3 चौक 12। अगली संख्या 3 इससे और बड़ा होगा तो कितना हो जाएगा? 2 3 5 105। अगली संख्या क्या होगा? इससे 3 और बड़ा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8। तो देख पा रहे हो आप, ये 3 से गुणा करके बना है। 3 से गुणा करके बना। देखिए 3 3 का 9, 3 चौक 12। इसमें 3 को गुणा कर दो तो 3 चौक 12, 3 3 का 9 1 10। इसी प्रकार इसमें देखिए 3 3 का 9, 3 पचे 15। ये भी 3 से गुणा करके बना हुआ है। तो क्या है? 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच। तो 100 और 200 के बीच में होना चाहिए, ठीक, जो कि 3 से गुणा करके बना हो। इसी प्रकार हम लोग आखिरी वाला नंबर सोचेंगे। क्या करें? आखिरी वाला नंबर सोचेंगे कि 200 के बीच में ऐसा कौन सा है 100 और 200 के बीच में जो कि संख्या हमारा किससे कटे? 3 से गुणा करके बना हो। इसके लिए कुछ नहीं करना है, आप 3 से डिवाइड कर दो 200 में। 3 छंग 18, 2 0, 3 छंग 18 बचा 2। अगर इसमें दो ना होता तो पूरा पूरा कट जाता, तो 2 घटा देंगे, ठीक है। 200 में 2 घटाएं कितना आएगा? 198। 200 में ये रिमाइंडर वाली वैल्यू को हम लोग घटा देंगे, ये रिमाइंडर वाली को घटा देंगे। 200 में रिमाइंडर कितना आया? 2। कितना आएगा? 198 आ जाएगा। तो ये हमको मालूम चल गया आखिरी वाला नंबर कितना होगा? 198। और ये भी 3 से गुणा करके बना है। देखिए 3 से गुणा करके बना है। 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 से गुणा करके बना है। और किसके किसके बीच में है? 100 और 200 के बीच में, ठीक है। 100 के बीच और 200 के बीच में, यानी 100 से देखिए बड़ा है और 200 के अंडर में होना चाहिए, ठीक, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। किसके? 100 और 200 के मिड में होना चाहिए। अब क्या करना है हमको? बस इसको सॉल्व करना है। क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। तो इस तरह के सवालों को सॉल्व करने के लिए अभी मैंने आपको ट्रिक बताया था, उसी ट्रिक के माध्यम से करेंगे हम लोग, ठीक है। मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, बार बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ये रेड कलर से लिख रहे हैं तो इसका मतलब वो इम्पोर्टेंट है फार्मूला। और यहाँ पे मैं लिख लीजिए फार्मूला। क्या होता? कभी भी योग पे आधारित सवाल आए, कभी भी योग पे आधारित सवाल आए तो आप सीधे सीधे फार्मूला, रामबाण फार्मूला, उसको आप लोग याद कर लो। वो क्या है? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे 2। इसको हम लोग एवरेज के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? एवरेज के नाम से। इनटू लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस प्लस 1, प्लस 1, ठीक। अगर ये फार्मूला अगर आपको पता है तो इस सवाल को आप बना पाओगे, नहीं पता है तो सवाल को नहीं बना पाओगे, सीधी सी बात है, ठीक है। तो फार्मूला आपको याद करके जाना पड़ेगा, एक दो बार प्रैक्टिस करिए, याद हो जाएगा, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इसको हम लोग फर्स्ट टर्म के नाम से जानते हैं। ये क्या है? फर्स्ट टर्म। और इसको हम लोग क्या समझेंगे? ये लास्ट टर्म। लास्ट में लिखा है तो लास्ट ही टर्म ना होगा, ये लास्ट टर्म हो गया, ठीक। और उसके बाद इसमें देखिए कॉमन डिफरेंस, कितने कितने का डिफरेंस है। आप कहोगे ये इससे कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है। ये इससे कितना ज़्यादा है? आप कहोगे 3 ज़्यादा है। ये हमारा कॉमन डिफरेंस है, यहाँ पे रखा है। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 3 आ गया, ठीक। तो इसी पे अपने को रख देना है, कुछ नहीं। फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट 198 में 102 देखिए ऐड करना है। देखिए 300 आ जाएगा, 198 प्लस 102, फर्स्ट एंड लास्ट, यानी 8 2 10, 9 1 10, 300 आ गया, जैसा कि मैंने आपसे बताया था अभी। फर्स्ट एंड लास्ट बटे 2, फर्स्ट एंड लास्ट बटे 2, फर्स्ट एंड लास्ट बटे 2 कर दिए, इनटू
लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट, अब घटा दीजिए अब की बार, 8 में से 2 जाएगा तो 6, 9 यानी 96 आएगा। कितना आएगा? 96। फिर लिखा है कॉमन डिफरेंस, कितने कितने का डिफरेंस पे? 3 3, तो बटा 3। फिर देखिए लिखा है +1, तो लिखेंगे +1, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। ठीक है, 300 का आधा कितना होगा? तो आप बताओगे गुरुजी 150 होगा। इनटू 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 का 9, 3 दूनी 6, और 32 में 1 जोड़िएगा तो कितना आएगा? 33। अब सिंपल से बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, अपना आंसर आ जाएगा। सिंपल से 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 × 45, 15 × 45, 5 4 9 4 1 0 छोड़े थे, 49 50, 49 50, 49 50 है। आप कहोगे बिल्कुल है, तो 49 50 अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हो, आप ये सवाल तभी कर पाओगे जब ये जो आपको ये जो फार्मूला लिखवाए हैं इसको आप याद करके जाना पड़ेगा। जब आप इसको याद करके जाओगे इस फार्मूले को, तो योग पे आधारित सवाल कभी भी आएगा तो आप बिल्कुल आसानी से कर लोगे। ठीक है, क्या है, बस इसमें कुछ करना नहीं है, जो बताएं फर्स्ट एंड लास्ट बटे 2, फर्स्ट एंड लास्ट बटे 2, उसके बाद लास्ट माइनस फर्स्ट बटे कॉमन डिफरेंस +1। इतनी सी बात बस आपको याद करके जाना है और ये सवाल बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद करते हैं बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। इन केस अगर आप पास टाइम कम हो और आपको बहुत ही टाइम कम हो, सपोज बहुत टाइम कम आप सॉल्व नहीं करना चाहते हो, तो ऑप्शन की मदद से ऐसे प्रश्नों को आप कुछ एलिमिनेट भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? देखिएगा जरा, 3 से गुणा करके बने, तो 3 से कटने वाला, 3 से गुणा करके अगर कोई संख्या बना है तो इसका मतलब 3 के डिविजिबिलिटी रूल लगेगा। 3 के डिविजिबिलिटी रूल क्या है? अंकों का योग 3 के पहाड़े से कटना चाहिए। तो देख लीजिए, ये कभी 3 से कटेगा तो आप कहो गुरुजी कभी नहीं होगा, तो कभी नहीं होगा। अब ये देखिए 3 से कटेगा, 9 4 13, 13 कभी 3 से कटता है तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं होता है। अंकों का योग 9 4 13 हो रहा है, 13 कभी कटेगा? नहीं होगा। अब देखिए, तो 2 ऑप्शन केवल अपने पास टिक कर सकते हो कि या ये या तो ये। अब इसी के लिए हमको ये पूरा प्रकरण करना पड़ेगा। कहीं ये भी एक ऐसा ऑप्शन होता, कभी ये भी एक ऑप्शन होता जो 3 से ना कटता, तो हम लोग बिना सॉल्व किए, हम लोग कुछ ना सॉल्व करते, 3 के डिविजिबिलिटी रूल से सॉल्व कर लेते। अब ये देखिए 3 से कट जाएगा और 8 4 12, अब 12 और 9 कितना होता है? 21, 21 3 से कट जाता है, 21 जो है 3 7 21, 3 से ये भी कट जा रहा है। इसका मतलब ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों कभी नहीं होंगे क्योंकि 3 के डिविजिबिलिटी रूल इसमें नहीं लग रहा है। अगर 3 से गुणा करके कोई संख्या बना है तो निश्चित तौर पे वो संख्या, दी हुई संख्या 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्या यानी ऑड इंटीजर नंबर्स की बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है? ऑड इंटीजर्स। ठीक है, 7 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स नंबर का योगफल, योगफल कहूं तो सम है यार। ठीक है, कितना? 133 है। तो न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या है, न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या है, क्या होगा? तो कर लीजिए, 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर की बात कर रहा है, 7 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स क्या होंगे अपना? तो आप कहोगे पहला नंबर होगा x, दूसरा नंबर होगा x+2, हमेशा 2 ज्यादा रहेगा। आप देखिए कोई भी नंबर 1 3 5 7 9 11 13, सब में देखिए गैप कितने का है? 2 का। गैप कितने का? 2 का। गैप कितने का? 2 का। गैप कितने का? 2 का। यानी कि 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स है तो उसमें हमेशा गैप कितने का रहेगा? 2 का रहेगा। ये भी देखिए इससे, ये इससे कितना ज्यादा रहेगा? 2, फिर इससे हमेशा 2 ज्यादा रहेगा तो कितना हो जाएगा? x+4, फिर इससे 2 ज्यादा रहेगा, कितना हो जाएगा? x+6, फिर अगला लेंगे तो क्या हो जाएगा? x+8। ठीक है, तो 7 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स बात कर रहे थे, 1 2 3 4 5 ही हुआ है। और ले लीजिए x+10, x+10, देख सकते हो आप, देयर आर 12
कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, x प्लस 10, x प्लस 12 कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। इसका योगफल दे रखा है, कितना दे रखा है योगफल? 133। अब इसको जोड़ लीजिए आप। अच्छा एक चीज और, अगर इसमें कहता 7 क्रमागत सम पूर्ण संख्या है, अगर 7 क्रमागत सम पूर्ण संख्या रहेगा तो फिर भी हम लोग फिर भी यही कंसीडर करते हैं, क्योंकि चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, दोनों ही केस में हमेशा डिफरेंस 2 का होता है, तो उस केस में भी आप यही मानते हैं। ठीक है, अब इसको आप ऐड कर लीजिए, इसको आप लोग ऐड करिए, कितना आएगा जोड़ने पे देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7x प्लस 2 4 6 6 6 12 8 20, 20 10 30, चल 42 आ गया ये, बराबर 133। 7x इक्वल टू 3 में से 2 जाएगा तो 1, 13 में से 4 जाएगा तो 9, 7 से कट जाएगा, 13 7 91, x बराबर कितना आ गया? 13। x बराबर कितना आ गया? 13। x बराबर आ गया आपका 13। क्या पूछा है? न्यूनतम मतलब स्मॉलेस्ट, न्यूनतम कहूं तो स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट यही सबसे, 13 सबसे छोटी विषम पूर्ण संख्या है, 13 सबसे छोटी विषम पूर्ण संख्या है। ठीक, बट क्या एग्जाम में आप ऐसे बनाओगे तो टाइम लगेगा, तो हम बताते ही क्यों हैं? हम बताते ही इसलिए हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। कभी कभी क्या होता है, ट्रिक ध्यान से उतर जाता है, तो आइए इसका स्मार्ट अप्रोच क्या है उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए कैसे होगा भाई, इसको हम लोग मिटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है अब। चलिए अब इसको हम लोग स्मार्ट अप्रोच क्या होगा भैया उसको देख लेते हैं। 7 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स की बात कर रहा है, 7, तो 7 ठो है, तो बीच वाला पहले खींच लो आप। 3 इधर 3 इधर, 7वां ये, 1 2 3, 1 2 3, 3 ये 3 ये, ठीक है, और 7वां ये हो गया भाई। तो 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, 7 नंबर खींच दिए। इनका योगफल दे रखा 133, योगफल कितना दिया है? 133, ये योगफल दिया हुआ है, योगफल कहूं तो सम जोड़ उनका, योगफल कितना दिया है दोस्त? आप कहोगे 133 है, कितना है? 133 है। अगर हमको बीच वाली संख्या चाहिए, औसत चाहिए, तो जितने लोग रहते हैं उससे हम लोग डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे कितने नंबर थे? 7 नंबर हैं, तो 7 से डिवाइड कर देंगे, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7, 7 9 के 63, 19 7 133 होता है। मिड वाला नंबर हमको मालूम चल गया, एवरेज वैल्यू हमको मालूम चल गया, बीच में कितना पड़ रहा है? 19। अब अगर हमको बड़ा कहेगा तो बड़े की ओर जाएंगे, 19 से बड़ा ऑड नंबर क्या होता है? तो आप कहोगे गुरुजी 21, इससे बड़ा आप कहोगे 23, इससे बड़ा तो आप क्या बताओगे? 25। क्या पूछा है? न्यूनतम। अगर न्यूनतम पूछा है तो बैक गया लगाइए। 19 से छोटा ऑड नंबर तो आप बताओगे गुरुजी 17, 17 से छोटा ऑड नंबर तो आप बताओगे 15, 15 से छोटा आप क्या बताओगे? बोलोगे 13 बोलोगे। तो स्मॉलेस्ट ऑड इंटीजर्स हो जाएगा आपका 13। उम्मीद करते हैं आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा, तो इसमें थोड़ा टाइम बच जाएगा। हम लोग ये भी नहीं करेंगे भाई, हमको अगर बीच वाली संख्या पता है, तुरंत डिवाइड किए 19 आया, खट्टे से तुरंत बैक गया लगे, आगे हमको जाना ही नहीं है, कि बीच वाला पता चल गया तो 3 ठो और है, तो सीधे सीधे क्या करिएगा? 19 से छोटा 17 15 13, कितना समय लगेगा? 5 सेकंड भी नहीं लगेगा, है कि नहीं? तो समझाने के लिए मुझे थोड़ा बहुत करना पड़ता है, इस तरह से आप इन सवालों को बिल्कुल आसानी से कर सकते हो, बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। छठा प्रश्न है अपना 1 2 3, और इसको ऐड करना है 50, उसके बाद 49 48 3 2 1, इस तरह से हमको ऐड करते हुए सवाल दिया हुआ है। ठीक, तो
यहाँ पे थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करिएगा, तो 1 से लेके 49 तक ये भी इधर लिखा है और 1 से लेके 49 तक इधर भी लिखा है। एक बीच में संख्या पड़ रहा है 50, ठीक। तो 1 से लेके 49 इधर भी लिखा है और 1 से लेके 49 तक इधर भी लिखा हुआ है। तो हम 2 बार लिखने के बजाय क्या करेंगे, इस वैल्यू को डबल कर देंगे, ठीक। तो देखिए हमको इसको सॉल्व करना है, तो ऐसे लिखेंगे इसको 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 कहाँ तक 49, डॉट डॉट कहाँ तक 49, ठीक है। प्लस यहाँ पे फिर 1 से लेकर 49 तक है, इसको भी ऐड कर लीजिए आप। इसको ऐड कर लेंगे कितना आएगा 1 + 2 + 3 डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे हम लोग 49 तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे 49 तक जाएंगे। और एक टर्म हम लोग छोड़ दिए कितना 50, तो +50 इसमें और लिख देंगे, +50 इसमें हम लोग और लिख देंगे, ठीक है। अब इसको जोड़ लीजिए 1 से लेकर 49 पदों का योगफल। तो आपको फॉर्मूला बताया गया प्रथम n प्राथमिक संख्याओं का योग। प्रथम n प्राथमिक संख्याओं का फॉर्मूला होता है n+1/2। अगर आप ये फॉर्मूला नहीं जानते हो अभी से आप इसको नोट कर लो। प्रथम n प्राथमिक संख्याओं का फॉर्मूला होता है n × n+1/2, जहां पे n क्या होता है अंतिम पद होता है। n क्या होता है अंतिम पद होता है, n जो है आपका अंतिम पद होता है। अब देखिए 1 से लेकर 49 पदों तक का योग शामिल करना है, तो n क्या है यहाँ पे 49 है, यहाँ लिख दीजिए आप क्या है 49, यहाँ लिखेंगे 49। एक ज्यादा 49 से ज्यादा करेंगे कितना आएगा 50/2, ठीक। अब 1 से लेकर 49 तक यहाँ भी लिखा है भाई, 1 से लेकर 49 तक यहाँ भी लिखा है, 50 को छोड़ दो तो ये वैल्यू डबल आएगा। 2 बार लिखा हुआ है ना 1 से लेकर 49 तक, 2 बार फॉर्मूला क्यों लगाएं। 1 से लेकर 49 तक के पदों का योगफल हमने जोड़ा यहाँ पे, चूंकि दो बार जोड़ने से अच्छा है कि इसको हम लोग क्या कर देंगे डबल कर देंगे। अब प्लस, अब इसमें फॉर्मूला नहीं लगाया, हमने इस वैल्यू को ही डबल कर दिया। अब प्लस कितना लिखा हुआ है 50, तो 50 लिख दिए। अब देखिए यहाँ से ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक। अब 50 यहाँ भी दिख रहा है, 50 यहाँ भी दिख रहा है, तो 50 क्या कर लीजिए कॉमन ले लीजिए, तो 49 प्लस 50 बाहर कर दिए तो यहाँ क्या बचेगा 1, फिर 50 × 49 में एक जोड़िएगा तो आप बताइएगा कितना होगा 50। अब 50 में 50 का गुणा न करना है, 50 को मल्टीप्लाई न करना है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 5×5 = 25, 2 जीरो और 2 जीरो चिपका दीजिए, तो 25 तो इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये बिल्कुल सोल्यूशन समझ में आ गया होगा, ठीक। क्या हमको एग्जाम में ऐसे करना है, नहीं, ये मैं आपको समझाने के लिए करता हूँ। आप इसको समझिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, तरीका यही सही तरीका है। लेकिन अगर इस सवाल को अगर ये एग्जाम में आ जाता है तो आप इसको बहुत जल्दी कर सकते हो। कैसे, ये अप्रोच आपको समझना पड़ेगा, सीरीज आपको पहचानना पड़ेगा। कैसे पहचानोगे उसको समझिए। 1 से लेकर 49 तक भी है और 1 से लेकर 49 तक भी है, बीच में क्या दिख रहा है मिड में कितना दिख रहा है 50। तो ऐसे सवालों का योग का फॉर्मूला होता है, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, ये होता है मिड टर्म का स्क्वायर। क्या होता है मिड टर्म का स्क्वायर, मिड में कितना दिख रहा है आपको गुरुजी 50, तो 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500। आप कहोगे गुरुजी तो 2 सेकंड में सॉल्व हो गया, तो बिल्कुल आप इस सवाल को 2 सेकंड में कर सकते हैं। लेकिन कब याद कर सकते हो, जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर करे रखिए और उसके बाद हम लोग इस ट्रिक को बार बार रिवाइज करते रहें, और इस तरह के सवालों को आप 2 से 3 सेकंड में कर पाओगे। तो योग पैराडाइज सवाल, इस तरह के सवालों को मैंने बहुत ढेर सारा करवाया था, आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, ठीक। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है, दिया गया है 1 + 2 + 3 + 10 = 55। तो अपने को पता करना है 11 12 13 20 इसके किसके बराबर है, बराबर है, किसके बराबर है। तो चलो आप देख लेते हैं किसके बराबर है भाई। बस 11 12 13 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए हम लोग सवाल अपना पास है 11 + 12 + 13 + +20, ये अपना सवाल है, ठीक। तो हम लोग जो अब तक फार्मूला पढ़े हैं प्रथम n से पढ़े हैं, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का फार्मूला, बट ये क्या प्रथम से है, तो आपको गुरुजी नहीं है। अगर नहीं है तो इसको प्रथम से बना लीजिए, आप प्रथम से बनाइए
तो कहाँ से स्टार्ट होगा, ये 1 से स्टार्ट होगा। लिखेंगे आप इसको, सवाल को लिखिएगा आप ऐसे लिखेंगे 1 + 2 + 3 + 4 ... इसके पहले कितने पदों तक का योग नहीं है, 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 तक, ठीक है। उसको हमको माइनस भी करना पड़ेगा। तो हमने योगफल पे आ रहा है, जब भी कभी सवाल आए तो स्टार्टिंग से पता होना चाहिए। तो ये स्टार्टिंग से नहीं दिया हुआ है, सीधे सीधे 11 से लेके 20 तक दिया हुआ है। तो स्टार्टिंग से बनाएंगे 1 + 2 + 3 + ... कहाँ तक है ये, 20 तक, तो 20 लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, इसके पहले कितने पदों तक का योग नहीं मालूम, आप कहो गुरुजी 1 से लेके 10 तक इसमें संख्या नहीं है, आप कहोगे इसमें 1 से लेके 10 तक नहीं है, तो उसको हमको हटाना भी पड़ेगा। ना तो इसमें 1 है, ना तो 2 है, ना तो 3 है, और कहाँ तक नहीं है, 10 तक। इसके पहले 1 से लेके 10 तक नहीं है, तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, हटाना भी पड़ेगा। बस अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो प्रथम एन प्राकृतिक संख्या का फॉर्मूला होता है n इंटू n + 1/2। इसको याद कर लो। और जहाँ n क्या होता है, अंतिम पद होता है। n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 20 है, इसी पर रख दीजिए। देखेंगे 20 एक ज़्यादा, 20 में एक ज़्यादा, यहाँ पे कोई ब्रेक कोई साइन नहीं, तो इंटू समझते हैं। 20 एक 21/2 है, तो बटे 2 माइनस 1 2 3 + 10 तक की वैल्यू दिया, जिसकी वैल्यू दिया हुआ है 55। इसका योगफल कितना दिया, 55। अगर ये ना भी दिया होता, इस फार्मूले पे रख दोगे तो भी 55 आ जाएगा। इस फार्मूले पे रख दो। मान लो ये ना दिया होता, सपोज ये ना दिया होता, तो इस पे रख दो। 1 से लेके 10 पदों तक का योग है। यहाँ पे n बराबर कितना है, तो गुरुजी बताओगे 10 है। आप क्या बताओगे, 10। 10 ये 11/2, 2 पंचे 10, 11 पचे 55, ये 55 दिया है ना भी दिया होता तो भी हम निकाल सकते थे। 11 पचे 55, इसी को सॉल्व कर लेंगे। 2 दामा 20, 21 दामा 210 माइनस 55 घटा देंगे। 10 में से घटा दीजिए, 210 में कितना घटाना है, 55 घटाना है। घटा दीजिए, 10 में 5 गया 5, एक दे दिया ये 0, 10 में 5 जाएगा तो 5, 155। क्या ऑप्शन में 155 है, तो कहोगे गुरुजी बिल्कुल है। तो इस तरह से ये अपना आंसर हो जाएगा 155। उम्मीद करते हैं इस तरह के सवाल कभी भी एग्जाम में आते हैं तो आप इसको बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 1 + 2 + 3 + 4 10 = 55। तो योगफल 6 + 12 + 18 + 24 ... 60 तक की वैल्यू क्या होगी, ठीक। तो चलिए आइए देख लेते हैं इसको कैसे करेंगे। यहाँ से अपने पास स्टार्ट करेंगे, अपने पास नंबर है 6 + 12 + 18 + ... जरूरी नहीं कि पूरा नंबर लिखिए, +60। अब हमको इसको सॉल्व करना है। एक तो ये बताएं फर्स्ट एंड लास्ट बटे 2 इंटू लास्ट माइनस फर्स्ट बटे कॉमन डिफरेंस +1, उस पर सॉल्व कर लीजिए। तो हमको इसकी पूरी जरूरत नहीं पड़ेगा, हमको इसका कहीं भी जरूरत नहीं पड़ेगा। हम डायरेक्ट कर सकते हैं जो फार्मूला आपको बताए हैं, ठीक। वो फार्मूला क्या बताएं, तो कोने में लिख दे रहे हैं, उसी से कर देते हैं। लास्ट माइनस फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, लास्ट माइनस फर्स्ट टर्म, सॉरी लास्ट प्लस फर्स्ट बटे 2, लास्ट प्लस फर्स्ट बटे 2, ये कर लो, चाहे फर्स्ट प्लस आर दो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट बटे कॉमन डिफरेंस, बटे कॉमन डिफरेंस +1। इस फार्मूले की मदद से सवाल को आप बना सकते हो, इस फार्मूले की मदद से इस सवाल को आप बिल्कुल बना सकते हो, ठीक है। ये फार्मूला रामबाण फार्मूला याद कर लो। तो चलो हम लोग ये जो दिया हुआ इसका यूज नहीं करते, डायरेक्ट हमको फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म बचा है, और हमको जोड़ना है। जोड़ने के लिए यही फार्मूला बना है, दुनिया का हर इंसान यही सॉल्व करता है इसी के मदद से। तो इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट, इसको बोलते हैं हम लोग लास्ट, इसको बोलते हैं हम लोग लास्ट। बस कर दीजिए, फर्स्ट एंड लास्ट बटे 2 लिखो, चाहे लास्ट माइनस फर्स्ट लिखो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे इसको पहले लिखो चाहे इसको लिखो। तो लिखा लास्ट प्लस फर्स्ट बटे 2, तो कर दीजिए 60 + 6, 6 + 60 कितना हो जाएगा, 66, 66 बटे 2 इंटू, फिर लिखा है लास्ट माइनस फर्स्ट बटे कॉमन, इन दोनों का डिफरेंस, 60 में से 6 जाएगा तो 54, कितने कितने का डिफरेंस है, तो आप कहोगे 6 का कॉमन डिफरेंस है, 6 का कॉमन डिफरेंस है, यहाँ बटे 6 + 1। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, 2 से डिवाइड करेंगे तो 33 बार जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 6 9 के 54 हो जाएगा, और 9 में 1 जोड़िएगा तो 10 हो जाएगा। 33 इंटू 9 में 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 10, और 33 दामा होता है 330,
तो अपना आंसर हो जाएगा 330। क्या ऑप्शन में 330 है? तो कहो गुरुजी बिल्कुल है। तो 330 इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आपके दिमाग में यह आ रहा होगा गुरुजी ये दिया ही क्यों है, ये दिया ही क्यों है, इसका तो कुछ यूज ही नहीं किया है। तो आप लोग को अगर ये डाउट लग रहा है तो हम क्या करेंगे, इसका यूज करके ही भी आपको दिखा देते हैं। चलिए आइए देखते हैं इसका हम लोग यूज कैसे करते हैं, वो भी देख लेते हैं। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन ये जो रामबाण फार्मूला है जो बार बार मैं बता रहा हूँ योग पे आधारित, इसको आप लोग याद कर लीजिए। याद कर लोगे तो एग्जाम में इस तरह के सवालों को बिल्कुल आसानी से बना पाओगे। अदरवाइज क्या होगा, ये सवाल आपका छूट भी सकता है। चलिए आइए देख लेते हैं भाई कि आखिर ये दिया है तो इसका यूज भी तो होना चाहिए। तो चलो भाई हम यूज करके दिखा देते हैं, क्या दिक्कत है, दिया ही क्यों है ना। चलो क्या करिए, इसमें 6 12 6 6 का पहाड़ा ना लिखा हुआ है, 6 इसमें कॉमन ले लीजिए, कुछ नहीं, 6 का नाम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, डॉट 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 6 दामा 60, 6 इंटू। अब देखिए इसमें 1 से लेके 10 पदों तक का योग दिया हुआ है, 1 से लेके 10 पदों तक का योग दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है, तो आप कहोगे गुरुजी 55 दिया हुआ है। तो 1 से लेके 10 पदों तक का योग ही यहाँ पे 55 दिया है, तो यहाँ 55 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 5 30 और 6 5 30 3 33, 330 ऑप्शन में है, बिल्कुल है। इस तरह से इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये आपको बिल्कुल सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संख्या को क्रमिक रूप से 9 11 13 से विभाजित करने पर 8 9 8 शेष बचते हैं, यदि विभाजक क्रम को उलट दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं कैसे करते हैं भाई, क्या ही दिक्कत है। जब कभी भी सक्सेसिव डिवीजन टाइप का सवाल हो, ये हमारा क्या है, क्रमागत भाग पर आधारित सवाल है। तो जब हम लोग उसको पढ़ाए थे तो उसको इन डिटेल में बताए थे कि कोई नंबर हो n और इसको किस तरह से डिवाइड किया गया है, 9 से 11 से और 13 से। डिवाइजर वाले वैल्यू को इस कॉलम में रख दिए और रिमाइंडर वाली वैल्यू को इस कॉलम में रखेंगे। आप जब विभक्त कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे, तो रिमाइंडर 8 9 8 शेष बच रहा था। फिर कह रहे यदि डिवाइजर को, विभाजक कहो तो डिवाइजर, यदि डिवाइजर को यानी जो 9 11 13 है, इसको हम लोग रिवर्स ऑर्डर में अगर करके नंबर में डिवाइड करते हैं तो क्या होगा इसका रिमाइंडर, जिसमें कि आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहला नोट में आपको बताया था, क्या बताया था कि अंतिम भागफल को हमेशा 1 लेते हैं। अंतिम भागफल को, जैसे इसमें क्रमिक विभाजन क्या होता है, इस नंबर में आपने किसी नंबर से डिवाइड किया, भागफल आया, फिर शेषफल आया, फिर इस प्राप्त भागफल में 11 डिवाइड किए, शेषफल आया और भागफल आया होगा कुछ, पता नहीं क्या है भागफल। फिर इस भागफल में 13 से भाग दिए तो शेषफल 8 आया, और कितनी बार गया नहीं मालूम, तो मैंने आपको बताया है कि अंतिम भागफल को सदैव 1 लेते हैं। और संख्या पता करने के लिए संख्या क्या होता है, भाजक गुणित भागफल धन शेष। 13 का नाम 13, 13 8 21, भाजक गुणित भागफल धन शेष। 13 का नाम 13, 13 8 21, इसका इसमें गुणा करके हम लोग जोड़ दिए। अब अगर ये वाला नंबर पता करना है तो इसका गुणा इसमें फिर जोड़ देंगे, तो 11 में 21 का गुणा करेंगे, 11 में 11, 11 दूनी 22, ये 231 आ जाएगा। 11 इंटू 21 में अब 9 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 240, यानी हमको 240 भी मालूम चल गया। ठीक, अब हमको n की वैल्यू पता करना है, हमको तो n पता करना है, तो फिर से वही संख्या कैसे मालूम चलता है, भाजक गुणित भागफल धन शेष। 240 में 9 का गुणा करेंगे तो 9 चौक 36, 9 दूनी 18 3 21 और 0, 2160 आ गया। 24 9 216 होता है, 0 0 बढ़ा दिए, 8 जोड़ना है तो 8 जोड़ भी दिए। इस प्रकार से अपने पास आ गया 2168। 2168 वो नंबर है जिसमें 9 11 और 13 जब डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपका 8 9 8 शेष बचेगा। लेकिन अब इसको कह रहा है इसको रिवर्स ऑर्डर जो है चेंज कर दें, कह रहा है अगर डिवाइजर के क्रम को उल्टा कर दो। उल्टा कर दो, उल्टा करने का इन द सेंस क्या है कि 9 11 13 के बजाय हम लोग 13 11 और 9 से डिवाइड करेंगे। ठीक, तो 13 11 9 से डिवाइड करना है अपने को, तो ले लो 13 9 11 से डिवाइड कर लो भाई, इसी में 13 से डिवाइड कर लो। ठीक है, ये अपने को नंबर मालूम चल गया है, इसमें 13 से डिवाइड कर लो, किसमें, ये नंबर में 2168 में, 2168। 13 का नाम 13, 11 में 3 जाएगा तो 8, 13 6 78, 13 6 78, 16 में 60 जाएगा तो 8, फिर 8, 13 6 78। तो यहाँ से देखिए रिमाइंडर 10 आ गया, क्या ऑप्शन में 10 है,
तो यहाँ पे है 10, यहाँ पे 10, ये दोनों तो कभी नहीं होगा, 10 वाला हो गया भाई। अब किससे भाग देना है? 11 से भाग देना है। किससे भाग देना है? 11 से। तो हम लोग 11 से भाग देंगे, 11 से भाग देंगे। अब किस में भाग देंगे? तो बहुत बच्चे जो गलती करते हैं इसी नंबर में देते हैं, जबकि क्रमिक विभाजन वो होता है कि हमको अगली बार भागफल में देना होता है। किस में देना होता है? भागफल में। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, इसी नंबर में बार बार डिवाइड करते हैं, परेशान रहते हैं, आंसर मैच ही नहीं करता है। तो हमेशा क्रमिक विभाजन क्या होता है कि प्राप्त भागफल में भाग दोगे आप। तो अपना भागफल क्या है? 166। अब इसमें भाग देंगे हम लोग। तो 11 का नाम 11, 6 में से जाए 5 और 6, 11 5 55। अब के बाद रिमाइंडर आ गया 1। तो आप देख पा रहे हो 10 आ रहा है और 1 आ रहा है। 10 और 1 वाला कोई है ऑप्शन? 10 1 ही है। इसी की पॉसिबिलिटी है कि यही हो सकता है, ठीक है। लेकिन अभी हम पूरा कंफर्मेशन के लिए क्या करेंगे, अब फिर से डिवाइड करेंगे। 13 से कर लिए, 11 से कर लिए, किससे करेंगे? 9 से करेंगे। तो हम लोग 9 से कर देंगे। अब किससे करेंगे? 9 से। किस में करेंगे? आपके दिमाग में आना चाहिए, किस में करेंगे? कितना आया है? भागफल में भाग देते हैं। भागफल कितना है? 15। आप लोग ये गलती ना करिएगा, बार बार उसी नंबर मत दीजिएगा। तो 9 एक नाम 9 और 15 में से 9 जाएगा तो 6। तो आप देख पा रहे हो यहाँ से एक बार 10 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है। 10 1 6, 10 1 6, यही अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सोल्यूशन बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कि कुछ नहीं है, मिसिंग है कुछ। किसी 2 अंकीय संख्या को 2 बार साथ साथ लिखकर एक 4 अंकीय संख्या बनाई गई है, जैसे 15 15 37 37 आदि। इस रूप की कोई संख्या निम्न में से किस संख्या से विभाजित होगा? देखिए आपको दिखा है 15 15, ये कुछ और नहीं लिखा है, ये लिखा है 1500 प्लस 15 लिखा है। और अगर ध्यान से देखो तो 15 इंटू 100 लिखा है। क्या लिखा है? 15 इंटू 100 प्लस 15 लिखा है, तभी तो 1500 बना होगा। 15 यहाँ भी दिख रहा है, 15 यहाँ भी दिख रहा है, 15 कामा ले लो तो 100 है ये, और 15 बाहर कर लिए तो 1 आ गया, तब 15 बाहर है। अब ये देखिए 100 में 1 जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा? 101। तो किससे कट जाएगा? 101 से कट जाएगा। किससे कट जाएगा? 101 से कट जाएगा। ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऐसे इसमें भी देख लो। अब देखो मल्टीप्लाई करके देखो, मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 15 का नाम 15, 15 का नाम 15, वही नंबर रिपीट हो जाएगा। ऐसे देखिए ये नंबर है 101 और इसमें मल्टीप्लाई कर रहा है किसका? 37 का। मल्टीप्लाई करके देखो वही नंबर बन जाएगा। 37 का नाम 37 और 37 का नाम 37। यानी कि 2 अंक रिपीट करके कोई संख्या अगर लिखी जाती है इस तरह से 2 बार, इसका मतलब दिया गया नंबर हमेशा 101 से कट जाएगा, क्योंकि हमेशा फॉर्म इसका यही बनेगा। कोई भी नंबर ले लो, ऐसे सपोज कोई भी नंबर ले लो, 85 85 ले लो, इसको करोगे, अगर आप इसको करोगे 101 में 85 को मल्टीप्लाई कर दो, 85 बन जा 85, 85 बन जा 85, फिर से आपको वही नंबर मिल रहा है। यानी हमेशा किससे कटेगा? 101 से कटेगा। इसका आंसर कितना आएगा? 101। उम्मीद करते हैं सोल्यूशन आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, और अक्सर ये एग्जाम में आता है। ठीक, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि अगला क्वेश्चन क्या है। ये सवाल अपना अभी जस्ट कुछ देर पहले बताया था, ये जो है बाय मिस्टेक फिर से रिपीट हो गया है। जो हमारा 9वां प्रश्न है वही 11 नंबर है, तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारे पास। ये है अपने पास 100 से लेके 1000 तक की गिनती करते हैं तो 8 कितनी बार प्रदर्शित होता है। ये सवाल यूपीएससी में आया है 2021 में। आप 2019 का पेपर उठा के देखिएगा, आईएएस का 2019 आईएएस के एग्जाम में जो सीसैट का पेपर होता है, जो सीसैट का पेपर होता है उसमें इस तरह का सवाल पूछा था। ठीक, तो इस सवाल को हल्के में ना लीजिए, बहुत बढ़िया सवाल है। इसको हम लोग समझाने का प्रयास करते हैं, आप लोग समझिएगा, इसको कायदे से समझ लीजिए इसको। चलिए,
जब आप 100 से लेके 1000 तक गिनती करते हैं तो 8 कितनी बार प्रदर्शित होता है, ये अपने पास सवाल है। तो मैंने आपको बताया था कि इकाई के अंक पे और दहाई के अंक पे अगर आप कभी भी 1 से लेके 99 तक देखोगे तो आपको एक बार मैं ऑब्जर्व करके दिखा देता हूँ। ऑब्जर्व करिए तो देखिए, पहली बार आपको 8 कब दिखा होगा? पहली बार 1 2 3 4 5 6 7 8 में दिखा होगा 8, इकाई वाले अंक पे 8 दिखा होगा। फिर इकाई वाले अंक पे कब दिखा होगा? जब आप 18 देखे होंगे तब दिखा होगा। दोबारा कब दिखा होगा? जब आप 28 लिखे होंगे इकाई वाले प्लेस पे। फिर कब देखे होंगे? 38 पे। फिर कब देखे होंगे? तो आप कहोगे 48 पे गुरुजी। फिर कब देखे होंगे? तो आप कहोगे 58 पे। फिर कब देखे होगे? आप 65 पे। फिर कब देखोगे? आप 78 पे। फिर कब देखे होगे? आप कहोगे 88 पे। फिर कब देखे होगे आप? तो आप कहोगे गुरुजी हम लोग 98 पे देखे होंगे। तो इकाई अंक पे देखिए, इकाई अंक पे 10 तो है, तो आप कहोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दहाई वाला छोड़े रहिए। दहाई अंक पे हमको पहली बार कब दिखा होगा? दहाई अंक पे पहली बार हमको 80 वाले नंबर पे दिखा होगा। ठीक है, किस में दिखा होगा? 80 वाले में। इस वाले यहाँ पे लिख देते हैं, हम ऊपर से लिखते हैं थोड़ा सा। पहली बार हमको 80 में दिखा होगा, फिर 81 में दिखा होगा, फिर 82 में दिखा होगा, फिर 83 में, 84 में, 85 में, 86 में, 87 में, 88 वहाँ मैं लिखा हूँ। ठीक है, इस 88 के लिए इकाई वाला छोड़ करके हम लोग केवल दहाई वाले से मतलब है, दहाई वाले की इकाई वाला काम कर चुके हैं। फिर कब दिखा होगा? 89 पे। ये भी देखिए, तो दहाई वाले अंक पे 10 तो आया होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कहने का मतलब ये है कि इकाई वाले प्लेस पे 10 बार लिखा रहेगा डिजिट और दहाई वाले प्लेस पे 10 बार लिखा रहेगा डिजिट। कौन सा? 8। 1 से लेके 99 तक की काउंटिंग में आप प्रत्येक डिजिट केवल 8 ही नहीं, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, चाहे 7 हो, चाहे 8 हो, चाहे 9 हो, 1 से लेके 9 तक, अगर 1 से लेके 99 तक आप गिनती लिखिए तो उसमें 10 बार हर एक अंक का प्रयोग रहेगा और 10 बार एक का प्रयोग रहेगा, 10 बार दहाई वाले प्लेस पे रहेगा। ठीक है, उम्मीद करते बात समझ पा रहे हो आप। 2 का प्रयोग 1 से लेकर अगर 99 तक आप लिखोगे और आपसे पूछे 2 का प्रयोग कुल कितनी बार है, तो आप कितनी बार बताओगे? आप बताओगे 20 बार, क्योंकि वो 10 बार इकाई वाले प्लेस पे आपको मिलेगा और 10 बार दहाई वाले प्लेस पे मिलेगा। जैसा कि अभी मैंने आपको 8 वाला करके दिखाया है, आप लोग अपने से खुद घर पे चेक कर लीजिएगा कि 2 वाला कितने आ रहा है, 3 कितने वाला है। इससे आपकी क्या होगी? प्रैक्टिस बनी रहेगी। तो इस तरह से हमको एक चीज मालूम चल गया कि 1 से लेकर 100 तक गिनती करोगे, ठीक है, तो वहां पे हमको 8 का प्रयोग कितनी बार दिखा? तो आप कहोगे 20 बार दिखाई दिया, 10 बार इकाई पे, 10 बार दहाई पे। तो ये हमको याद कर लो कि 1 से लेकर 100 तक में कितनी बार दिखा हमको? आप कहो गुरुजी 20 बार दिखाई दिया। किसका प्रयोग? 8 का प्रयोग। अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अब हम आपको आगे बता देते हैं आगे क्या मैटर है अपने पास। अब हमको इसकी कोई जरूरत नहीं है, समझाना था समझा दिए और आप समझ भी गए होंगे। नहीं सही समझे होंगे तो गिनती लिखिए घर पे और उसको काउंटिंग करते रहिए। कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो समझ में आ ही जाएगा। ठीक, आगे चलिए देख लेते हैं हम लोग। अब हमने कहा 1 से लेके 99 तक में 8 का प्रयोग, 8 का प्रयोग कितनी बार हुआ? तो आप बताएं, 20 बार हुआ। ठीक है, 20 बार, 20 बार, ये 20 बार लिखा हुआ है, कुछ कम क्लियर हो रहा होगा, साफ साफ लिख दे रहे हैं। एक से लेके 90 तक में, 1 से लेके 90 तक में किसका प्रयोग है? 8 का प्रयोग, 8 का प्रयोग कितनी बार? तो आप बताओगे 20 बार। ये 20 बार लिखा हुआ है। फिर 99 के बाद क्या आता है? तो आपको गुरुजी 100 आता है। 100 से लेके कहां तक जाओगे आप? 100 से लेके जाओगे आप 199 तक में। तो उसमें भी हम लोग इकाई और दहाई पे देखेंगे, सैकड़े से कोई मतलब नहीं, क्योंकि सैकड़े वाले प्लेस पे भी हमको 1 दिखा है, 8 तो दिख नहीं रहा है।
तो इकाई और दहाई पे मैंने आपको बताया कि इकाई और दहाई पे हमेशा कितनी बार होता है प्रत्येक अंक का प्रयोग, तो आपको गुरुजी 20 बार होता है। तो वहां पे भी 8 का प्रयोग, जैसे कि अभी तभी दर्शाया था, जब गिनती लिखोगे तो इकाई और दहाई पे कुल मिला करके तक में 8 का प्रयोग कितनी बार मिलेगा, तो आपको गुरुजी 20 बार। इसी प्रकार 199 के बाद आता है 200, 200 लेके 299 तक लिखोगे तो इकाई और दहाई पे हमेशा याद कर लो यार 100 बार जो है 20 बार प्रयोग होता है। 8 का प्रयोग कितनी बार बताओगे, तो आपको गुरुजी 20 बार। इसी प्रकार 299 के बाद आता है 300, 300 से लेकर 399 तक में लिखोगे तो भी कितने आएगा, 20 बार आएगा। ऐसे गिनती कब तक लिखेगा यार, चाहे 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, ठीक है। तो 900 से शुरू करोगे और कहाँ जाओगे, 999 तक में जाओगे, यही तो करना है। तो कहने का मतलब यहाँ भी हमको मिला होगा, यहाँ पे ये 3 तक किए थे, यहाँ मिला हमको 20 बार, ठीक है। फिर यहाँ मिला होगा 20 बार, फिर यहाँ मिला होगा 20 बार। आईएएस का सवाल है भैया, कोई मजाक नहीं है। फिर यहाँ मिला होगा 20 बार, फिर यहाँ भी मिला है 20 बार, ये वाले में, ठीक है। तो जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ लो भैया, यहाँ से लेके यहाँ तक 20, 20, 40, 20, 60, 20, 80, 20, 25, 100, 120, 140, 160, 180, 200। तो 200 ऑप्शन में है तो आपको गुरुजी नहीं है, तो अब क्या करोगे, छोड़ दोगे। हम लोग एक चीज मिस कर दिए और आप लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया, कुछ लोग ध्यान दिए भी होंगे। ऐसा कौन सा जगह होगा जहां पे हमको पहली बार 8 दिखा होगा, सैकड़े वाले प्लेस पे, ना तो यहाँ पे दिखा, ना तो यहाँ दिखा, ना यहाँ दिखा, ना यहाँ दिखा, ना यहाँ दिखा, ना यहाँ दिखा, लेकिन यहाँ पे दिख गया। तो इस 8 का प्रयोग 800 से स्टार्ट हुआ होगा, 800 से स्टार्ट हुआ होगा, ऐसे आया होगा 801, 802, 803, ऐसे करते करते ये गया होगा 899 तक। इकाई दहाई वाला मतलब कर ही लिए थे, हमको ये इस 8 वाले मतलब थे जो सैकड़े वाले प्लेस पे थे। तो 1 से गिनती लेके 99 तक गिनती में हो गया 99 बार, जैसे 1, 2, 3, 8 का ही गिनती गिनना है, तो 1 से लेकर 99 तक में कितना हो गया, 99 बार हो गया 8 का प्रयोग। और एक ये दिख रहा है, तो 99 1 100, इस जो हम लोग इसको मिस किए थे इसको जोड़ लेंगे, यानी कि जब आप 1 से लेके 1000 तक की काउंटिंग करोगे तो उसमें 8 का टोटल प्रयोग कितनी बार हो गया, 300 बार। लेकिन 1 से लेके 1000 तक नहीं है, हमको 100 से 1000 तक में लेना है, यानी 1 से लेके 100 तक में जितना आता है उसको हमको हटाना भी है। तो 1 से लेके 100 तक में कितना आता है, तो आपको गुरुजी 20, इस 20 को माइनस करोगे आप तो कितना आ जाएगा, 280। अब चेक करेंगे क्या ऑप्शन में 280 है, तो आपको गुरुजी बिल्कुल है। तो इस तरह से इस सवाल को आप कर पाओगे, लेकिन इस तरह से आपको इस सवाल थोड़ा बहुत डिटेल में मैंने बताया, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर ये एग्जाम में आता है। लेकिन क्या आप एग्जाम में ऐसा करोगे, तो आप एग्जाम में बिल्कुल ऐसा नहीं करोगे। हर एक सवाल का एक अपना अप्रोच होता है, शॉर्ट अप्रोच होता है, उसको हम लोग देखिए एक बार आपको मैं समझा देता हूँ कैसे करोगे, ठीक। ये तो मैंने आपको समझा दिया पूरा कहानी से, अब इसको शॉर्टकट में कैसे करोगे उसको मैं एक बार बता देता हूँ, ठीक। देख लीजिए इसको कैसे करोगे। और ये आखिरी सवाल है आपका अपना, क्योंकि ये अच्छा सवाल है और यूपीएसआई में हर एक शिफ्ट में ये सवाल पूछा था 2021 में। तो इस सवाल को आप लोग हल्के मत लीजिएगा, एसएससी में, रेलवे में, बैंक में, किसी भी एग्जाम में आ सकता है दोबारा। तो इतना हमारे पास वक्त नहीं रहेगा पूरा बोर्ड भरे, ठीक है, पूरा फालतू लगेगा ये, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता है, हमको तो 2-4 सेकंड में उड़ा देना है। तो कैसे करोगे इसको समझो, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा 1 से लेकर 99 तक में 8 का प्रयोग, तो आपको बताया कितनी बार, 20 बार, यही बताया। ऐसे अब 1 से लेकर 99 तक हो गया, 99 बाद बताओ 100 से लेकर कहाँ तक जाओगे, 199। फिर उसके बाद आप लिखोगे 200 से स्टार्ट होगा, कहाँ जाओगे, कहोगे 299। ऐसे करते 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 आप जाओगे और हमको चाहिए कहाँ तक, 1000 तक चाहिए, कहाँ तक चाहिए, 1000 तक चाहिए। ऐसे से कर लीजिए, इतना आप दर्शा लीजिएगा, ठीक है। हमको इस वाले नंबर में जो भी नंबर है दिया हुआ है इसमें हमेशा मल्टीप्लाई कर दिए किससे, 20 से, क्योंकि हर हमको मालूम चल गया 20 बार प्रयोग होता है, तो 20 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा
20 में 10 का गुणा कर देंगे, ठीक है, 20 दामा 200, और एक सैकड़े वाला प्लेस पे हमने अभी जैसे आपको बताया था वो 100 बार आता है, तो उसको 100 जोड़ देंगे, तो 1 से लेके 1000 तक गिनती में कितना हो गया, 300 बार हो गया। और 1 से लेके 100 तक में टोटल 20 होता है, क्योंकि हमको 1 से लेके 100 तक वाला नहीं चाहिए, तो 20 उसको माइनस करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 280। तब इस तरह से हम लोग आंसर करेंगे और 4 से 5 सेकंड में इस सवाल को कर पाएंगे। ठीक, तो उम्मीद करते हैं ये भी सोल्यूशन आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, और मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको एक बार फिर से रिवाइज करके आइएगा, ताकि अगला जब भी लेक्चर चले तो आपको समझ में आए। ठीक, ओके, धन्यवाद, नमस्कार।